ओके दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आर्मेचर के बारे में। भाइयों कैसे हो? मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरी वीडियो को लाइक तो किया करो यार। लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज हम पढ़ते हैं आर्मेचर के बारे में। आर्मेचर क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर मोटर का घूर्णन करने वाला भाग आर्मेचर होता है। ये जो है, ये जो पूरा जो है, जो क्या है, ये जो भाग है मोटर के अंदर घूमता है, उसी को हम क्या कहते हैं? आर्मेचर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसका आकार एक बेलनाकार ड्रम जैसा होता है। बिल्कुल हमें दिख रहा है, ये इसका आकार कैसा है? ये बिल्कुल गोला आकार है। ये वाला गोला आकार है। चलिए आगे देखते हैं इसका आकार कैसा होता है। ड्रम का जैसा होता है, जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों लेमिनेशन को एक साथ रिवेट करके बनाया जाता है। अब ये जो आर्मेचर बनाया जाता है ना, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, तो ये किससे बना होता है? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को एक साथ, मतलब इन सभी जो सिलिकॉन की पत्तियां हैं उनको एक साथ जॉइंट करके, अब देखो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ इसको, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब इसकी जो ये देख रहे हो, ये छोटी छोटी ये पत्तियां हैं, इन सभी को एक साथ जॉइंट करके बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आर्मेचर ड्रम में आर्मेचर कॉइल्स क्या होती हैं? आर्मेचर जो ड्रम होता है, ये जो ड्रम है, इसमें क्या होती हैं? आर्मेचर कॉइल स्थापित करने के लिए स्लॉट कटे होते हैं। ये जो कट रहे हैं ना, ये क्या है? ये स्लॉट कटे होते हैं। इनमें क्या की जाती है? वाइंडिंग ये हो रही है, इसमें ये तारों की वाइंडिंग हो रही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्लॉट मुख्य 3 प्रकार की होती हैं। अब जो स्लॉटें होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। आर्मेचर की स्लॉटें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? खुले स्लॉट, अर्धबंद स्लॉट और बंद स्लॉट। चलिए देखते हैं खुले स्लॉट कौन से होते हैं। इन स्लॉट की चौड़ाई सामान्य रहती है। आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, कोई इनमें विशेष नहीं है। अब ये वाली देखिए, अर्धबंद स्लॉट। इस प्रकार के स्लॉट की चौड़ाई शीर्ष पर कम होती है। चलिए आगे देखते हैं। बंद स्लॉट कौन सी होती हैं? इस प्रकार के स्लॉट छिद्र के आकार के होते हैं और इनमें सीधे ही आर्मेचर कॉइल नहीं फंसाई जा सकती, अपितु उन्हें छिद्रों में वाइंड करना पड़ता है। चलिए देखते हैं। आगे पढ़ते हैं आर्मेचर के बारे में। आगे क्या? आर्मेचर की कोर को लैमिनेटेड बनाया जाता है। आर्मेचर की जो कोर होती है वह कैसी बनाई जाती है? लैमिनेटेड बनाया जाता है, जिससे उसमें हिस्टैरिसीस छतियां तथा एड़ी धारा क्षति का मान कम रहे। किसके लिए? अब इसकी जो लेमिनेटेड की जो कोर बनाई जाती है, आर्मेचर की लेमिनेटेड बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? जिससे उसमें हिस्टैरिसीस क्षतियां तथा एड़ी धारा क्षति का मान कम रहे। चलिए आगे देखते हैं। पत्तियों की मोटाई। अब जो उसमें जो पत्तियां लगी होती हैं उसकी मोटाई कितनी होती है? ये जो पत्तियां हैं ना, ये वाली
ये वाली पत्तियाँ, इनकी मोटाई कितनी होती है? तो इनकी मोटाई होती है 0.35 से 0.6 mm तक। कितनी होती है? 0.35 से 0.6 mm। चलिए आर्मेचर में और पढ़ लेते हैं। आर्मेचर का उपयोग, अब आर्मेचर का यूज कहाँ कहाँ पर होता है वो देखते हैं। डीसी मशीन में आर्मेचर का उपयोग मुख्य रूप से चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करने, उसमें स्थापित आर्मेचर वाइंडिंग्स में विद्युत बाहुबल उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आर्मेचर को डीसी मशीन की शाफ्ट पर कम दिया, जो शाफ्ट होती है ना उसकी, आर्मेचर की जो डीसी मशीन की शाफ्ट पर कस दिया जाता है और शाफ्ट को वेयरिंग की सहायता से बॉडी में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, आर्मेचर का जो उपयोग होता है वह कहाँ इसलिए होता है? चुंबकीय फ्लक्स छेदन करके जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उससे छेदन करके उसमें स्थापित आर्मेचर वाइंडिंग में, जो अंदर स्थापित होती है आर्मेचर वाइंडिंग, उसमें क्या करना होता है? विद्युत बाहुबल उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आर्मेचर को डीसी मशीन की शाफ्ट पर कस दिया जाता है। किस पर कस दिया जाता है? आर्मेचर को जो डीसी बाइंडिंग होती है ना उस पर कस दिया जाता है और शाफ्ट को वेयरिंग की सहायता से, जो शाफ्ट होती है, कौन सी शाफ्ट? ये वाली, ये क्या है? ये वाली क्या है? ये शाफ्ट है, शाफ्ट। अब इसको किसकी सहायता से? वेयरिंग की सहायता से बॉडी में स्थापित कर दिया जाता है। बॉडी में या आर्मेचर में, उसमें जो डीसी जनरेटर की जो बॉडी होती है उसमें स्थापित कर दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं इसमें क्या कि आर्मेचर की वाइंडिंग कैसी कैसी होती है भैया। अब हम क्या देखेंगे? आर्मेचर की वाइंडिंग। चलिए आर्मेचर की वाइंडिंग देख लेते हैं। डीसी जनरेटर में निम्न दो प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की प्रयोग की जाती है। कौन सी? लैप बाइंडिंग। एक तो कौन सी हो गई अपनी? लैप बाइंडिंग। और दूसरी कौन सी है? वेव बाइंडिंग। चलिए लैप बाइंडिंग में पढ़ लेते हैं अपन थोड़ा सा। लैप बाइंडिंग कौन कौन सी होती हैं? लैप बाइंडिंग, जिस आर्मेचर बाइंडिंग में कॉइल के संयोजक सिरे एक दूसरे पर चढ़े हुए रहते हैं। किसके? जो कॉइल होती है, कॉइल्स के संयोजक सिरे एक दूसरे पर चढ़े हुए रहते हैं, वह लैप बाइंडिंग कहलाती है। लैप बाइंडिंग कहलाती है। क्या होता है कि जिसके आर्मेचर वाइंडिंग में कॉइल के संयोजक सिरे एक दूसरे पर चढ़े हुए रहते हैं, वह लैप बाइंडिंग कहलाती है। यह बाइंडिंग मुख्यतः दो प्रकार की होती है, ये आप देख लो। सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग और मल्टीप्लेक्स लैप बाइंडिंग। मल्टीप्लेक्स लैप बाइंडिंग भी थोड़ी दो प्रकार की होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में कि लैप बाइंडिंग के लिए शर्तें क्या क्या हैं। लैप बाइंडिंग करने के लिए भैया शर्तें क्या क्या होनी चाहिए? क्या क्या शर्तें हैं? तो डीसी जनरेटर की लैप बाइंडिंग में, जो डीसी जनरेटर होता है उसकी लैप बाइंडिंग में निम्न प्रकार की शर्तों को पूरा करने वाली होनी चाहिए। मतलब जो ये कह रहा है कि डीसी जनरेटर की लैप बाइंडिंग निम्न शर्तों को पूर्ण करने वाली होनी चाहिए। निम्न शर्तों, अब वो शर्तें कौन कौन सी है? पहली है बैक पिच। जो बैक पिच है उसकी कितनी होनी चाहिए? बाय बी बराबर जेड बटा पी। ठीक है, अब एक
फ्रंट पिच ये वाली है, औसत पिच, कम्यूटेटर पिच, ठीक है। तो ये वाली ये होना चाहिए जब ही ये वाली बाइंडिंग होगी, कौन सी, जनित्र में लैप बाइंडिंग वाली, जब ही हो सकती है जब ये शर्तें पूरी होंगी। चलिए आगे देखते हैं, बेस बाइंडिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। बेस बाइंडिंग क्या होती है? बेस बाइंडिंग वो होती है कि जिस आर्मेचर बाइंडिंग में कॉइल के संयोजक सिरे कम्यूटेटर पर निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। किस पर? जिस आर्मेचर बाइंडिंग में कॉइल के संयोजक सिरे, जो कॉइल भरी जाती हैं उसमें, उसके संयोजक सिरे कम्यूटेटर पर निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं, वह बेस वाइंडिंग कहलाती है। इस प्रकार एक कॉइल एक दूसरे सिरे अन्य कॉइल के प्रथम सिरे से जुड़ा होता है। एक कॉइल का दूसरा सिरा अन्य कॉइल के प्रथम सिरे से जुड़ा होता है। यह वाइंडिंग सिंप्लेक्स एवं मल्टीप्लेक्स दोनों प्रकार की होती है। ये देखिए, ये वाली कौन सी सिंप्लेक्स होती है और एक मतलब मल्टीप्लेक्स, दोनों प्रकार की होती है। बेस बाइंडिंग के लिए शर्तें क्या क्या हैं कि डीसी जनरेटर में बेस बाइंडिंग निम्न शर्तों को पूर्ण करने वाली होनी चाहिए। कौन कौन सी शर्तें? औसत पिच, कम्यूटेटर पिच, और जे इसके परिणाम क्या है? कम्यूटेटर पिच के परिणाम पिच, परिणामी पिच और समानांतर पथों की संख्या, ये वाली होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए तालिका में इन्होंने बताया है, जो तालिका में, तो लैप बाइंडिंग कौन सी हो, बेस बाइंडिंग, वेब बाइंडिंग कौन सी है। अब इनमें तुलना की गई है कि कौन सी बेटर है कौन सी बेटर नहीं है। तो ये तो कोई मेन वो नहीं है। चलो आगे देख लेते हैं अपन। लेमिनेटेड कोर होती है, वह किसकी बनी होती है, चलिए देख लेते हैं। लेमिनेटेड कोर को आर्मेचर कोर भी कहा जाता है। जो लेमिनेटेड कोर होती हैं वो आर्मेचर कोर भी कहा जाता है, आर्मेचर कोर। इसका मुख्य दृश्य गोलाकार होता है जिसमें वायु प्रविष्ट कराने के लिए अनेक वायु छिद्र बने होते हैं। इसके अतिरिक्त मध्य में शाफ्ट, मध्य में जो होती है वह कैसी होती है, शाफ्ट के लिए एक अन्य गोल छिद्र भी बना होता है जिसे कीबे कहते हैं, जिसे कीबे कहते हैं। जो गोल छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं, जिसे कीबे कहते हैं। जैसा चित्र में दर्शाया गया है, जो देखिएगा कि ये क्या है, ये वाली क्या है, स्लॉट है। ये स्लॉट इनमें डलते हैं। ये स्लॉट है और ये क्या है, ट्रिथ। ये जो छेद देख रहे हो ये वाले, ये क्या है, वायु छिद्र है। और ये जो अंदर का ये जो भाग है ये वाला क्या है, लेमिनेशन कीबे है। इसी को कहते हैं लेमिनेशन कीबे। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। एड़ी धारा हानि तथा भब्बर धारा हानि को कम करने के लिए प्रत्येक लेमिनेटेड कोर परस्पर इंसुलेटेड होती हैं। ऐसी धारा हानिकारक लेमिनेटेड कोर की मोटाई पर निर्भर करती है, अतः इन्हें कम करने के लिए लेमिनेटेड कोर पतली बनाई जाती हैं। उसे कम करने के लिए इसकी लेमिनेटेड जो कोर होती है वो कैसी बनाई जाती है, पतली बनाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर के बारे में देखते हैं। ये देखिए कम्यूटेटर क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला ये जो सिरा होता है ये क्या कहलाता है, हमारा कम्यूटेटर कहलाता है।
क्या कहलाता है? कम्यूटेटर कहलाता है। ये जो और ये जो हमारी ये हो रही है, ये क्या हो रही है? वाइंडिंग हो रही है। ओके, वाइंडिंग हो रही है। एक यह आकार में वृत्ताकार होता है जो हाइड्रोन तांबे की मोटी पत्तियों को बेकेलाइट के आधार पर, किसके आधार पर? बेकेलाइट के आधार पर कसकर बनाया जाता है। ओके, कसकर बनाया जाता है। पत्तियों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जो पत्तियां होती हैं उनके बीच में कैसा होता है? थोड़ा सा रिक्त स्थान होता है जिसमें अब्रक भर दिया जाता है। कम्यूटेटर को आर्मेचर शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। कम्यूटेटर को कहाँ पे स्थापित किया जाता है? आर्मेचर के कम्यूटेटर को आर्मेचर शाफ्ट पर स्थापित कर दिया जाता है। किस पर? शाफ्ट पर किया जाता है स्थापित। इसकी पत्तियों के सिरे, इसकी जो पत्तियां हैं, पत्तियों के सिरे पर आर्मेचर बाइंडिंग सिरे सोल्डर किए जाते हैं, कर दिए जाते हैं सोल्डर। ये वाले, ये देखो, ये जो हो रहे हैं ना, ये सिरों पर ये बाइंडिंग हो रहा है। कॉइल के जो सिरे हो रहे हैं वो बाइंडिंग यहीं पे हो रहे हैं कम्यूटेटर पर। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका मुख्य कार्य जो है, जो कम्यूटेटर होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न हुए विद्युत बाहुबल को डीसी के रूप में बाह्य परिपथ को प्रदान करना है। इसका कार्य क्या होता है कि देखिए, इसका कार्य होता है कि जो यहाँ से इसके ऊपर एक ब्रश लगाए जाते हैं, कार्बन ब्रश, वो इस पर रगड़े होते हैं और इनके अंदर से जो ये कॉलों से जो करंट जाता है इसके अंदर से वो ब्रशों पर जाके ब्रश बाहर कर देते हैं उसको। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं हम। इससे पहले हम पढ़ने से पहले कुछ और चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, आर्मेचर के बारे में और भी चीज़ों के बारे में। तो ये क्या होती है? ये कोर होती है। जो आर्मेचर की जो अंदर की जो होती है ना, ये स्लॉट बनी होती हैं, ये कोर होती है। और ये इसमें क्या कर दिया है? ये उन्होंने फील्ड बाइंडिंग यानी तारों से वो बाइंडिंग कर दी है। अब ये बाइंडिंग अलग अलग हो सकती है। ये छोटा वाला है तो छोटी है, बड़ा होगा तो इसकी बड़ी होगी। अब ये क्या? आर्मेचर, ये अपना क्या है? पूरा आर्मेचर है। और ये क्या है? ब्रश होल्डर। ये जो लगे हुए हैं ये वाले क्या है? ब्रश होल्डर, ब्रश हैं। ये क्या है? बेरिंग है। और ये क्या है? कार्बन ब्रश। ये वाला जो होता है ना, ये कार्बन ब्रश, इसके अंदर यहाँ पे लगाए जाते हैं कार्बन ब्रश। देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लगाए जाते हैं कार्बन ब्रश। ये जो लगे हैं ना, यहीं पे ऐसे लगाए जाते हैं कार्बन ब्रश। यहाँ बाहर से लगाए जाते हैं और अंदर इसमें कर दिए जाते हैं। और ये अपना क्या है? बैक वाला वो है, बैक कवर है जो पीछे से लगा देते हैं। चल बस ठीक है, ओके, थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा वीडियो में समझ सकता हूँ कुछ गलतियाँ भी हुई होंगी, तो धीरे धीरे उन पर भी सुधार होगा। आप बताइएगा कि आपको वीडियो में ऐसा करना चाहिए, थोड़ा और ऐसे करना चाहिए, वो आप मुझे राय दीजिएगा तो मैं और अच्छा करूँगा। और आर्मेचर के बारे में थोड़ा हम कल और डिटेल में जानेंगे थोड़ा बहुत। चलिए आज हम इतना ही जानते हैं।